Now we are going to class 8, chapter 13, practical geometry, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कोऑर्डिनेट कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटर। देखिए हमें कोऑर्डिनेटर बनाना है क्या, पी क्यू आर एस। आप इसे थोड़ा सा बाद में देखें, पहले आप इसे एक साइड में रफ वर्क कर लें फ्री हैंड से। पी क्यू आर एस एंड एस, क्लियर। अब देखिए पी क्यू एक सेटअप है, क्यू आर भी एक सेटअप है, आर एस भी सेटअप है और पी एस पी भी सेटअप है। और ये क्या हो गया आपका डायगोनल्स, एस पी और पी आर, ठीक है। अब आप इसमें से कोई सा भी ले लीजिए, आप एकदम फ्री हैं। ये नहीं कि हम किसी की नकल करें कि हम पी क्यू नहीं ले सकते, क्यू आर नहीं, आप कोई सा भी लीजिए, सब सही है। जैसे सपोज चलिए हम यहाँ से पी आर ले लेते हैं। पी आर देखिए एक डायगोनल्स है, चलिए पी आर ही ले लेते हैं 6.5। तो चलिए 6.5 के लिए कभी भी लाइन ड्रा करें तो याद रखें पॉइंट ज़रूर लगा लें फर्स्ट, जिससे आपकी जो नज़र है वो एक ही साइड पे रहे। ये हो गया पॉइंट 6.5। और ये लाइन फास्ट बिल्कुल भी ड्रा ना करें, उससे क्या होगा कि हमारी गलतियाँ नहीं होंगी, एक एग्जैक्ट वहीं पे आएगा। या तो फिर आप निडल का यूज़ कर सकते हैं, मतलब राउंडर की, ठीक है। ये आपका हो गया पी आर, तो आप यहाँ पे पी आर शो कर लें 6.5। और 1 बाय 1 स्टेप भी लिखते चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा कि आपने किया क्या है। तो फर्स्ट स्टेप हमने किया कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पी आर हमने ड्रा किया 6.5 सेंटीमीटर। तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और समझ में भी आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि जब हम फिक्स कर दें उसे सेगमेंट बोलते हैं। अगर आप लाइन को कंटिन्यू रखते हैं तो फिर उसमें एरो लगता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए फर्स्ट हो गया। अब पी से देखिए कोई सा भी आप ले लीजिए जनरली, जैसे पी इधर ही साइड चलते हैं तो यहाँ पे दिया पी एस आपका 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर ड्रा करते हैं, कैसे। तो ये इसके लिए हम ये नहीं कि हम कहीं पे भी पॉइंट लगा लें, इसके लिए हमें डिवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। और कितना हमें लेना है, पी एस 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ड्रा करने का रूल्स, आप इसके निडल को पहले से ही एक जगह फिक्स कर दें। ये हो गया आपका 5, ठीक है, पॉइंट। और ये आपका जा रहा है 5 सेंटीमीटर, राइट। देखिए 5 पे ही है। 5 में आप जैसे ही किए तो इसके बाद आप इसे बिल्कुल भी टच मत करिएगा। और ये आपका टाइट होना चाहिए, या अगर आपका टाइट नहीं है तो इसे आप थोड़ा डाउन कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर इसके निडल पे आप यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा सा पहले हैवी कर दें, जिससे आपको इंडिकेट रहे और वहाँ से आपका थोड़ा सा भी बैलेंस बना भी रहे, है ना। फिर इसके बाद आप इसे टच करके कहीं ऐसे करके आप रेडियस, क्योंकि एक सर्कल बन रहा है, देखिए ये एक सर्कल बन रहा है, हमने कट किया लेकिन ये क्या है, एक सर्कल है। और सर्कल का ये पॉइंट क्या कहलाता है, रेडियस। क्या कहलाता है, रेडियस। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कट किया लेकिन पॉइंट क्या मिला, नहीं मिला, लेकिन हमने तो किया ना। तो सेकंड में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्टेप में हम लिख रहे हैं टेकिंग पॉइंट पी, टेकिंग पॉइंट पी, पॉइंट पी एज अ सेंटर, एज अ सेंटर। भाई हमने सेंटर लिया। एंड रेडियस, ये क्या है आपका, रेडियस। रेडियस हमने कितना लिया, 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए आर एस लिखा है 5.5, तो ये कितना था, 5 सेंटीमीटर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट हो गया, मान लीजिए ये पॉइंट को हमने यहाँ पे टच कर दिया। टच करने के बाद ये तो आपका 5 ही था, देखिए। अब इसके आगे हम जाएंगे तो ये आपका 5.5 हो गया ना, 5.5। अब ये आर एस है, देखिए आर एस, ये भी एस सी है। तो यहाँ पे आप पॉइंट रख के जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे इस जगह पहले पॉइंट कर लें, जिससे हमारा बैलेंस रहे। और ये पॉइंट करने के बाद ये जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करे वही आपका क्या कहलाएगा, एस पॉइंट। देखिए कहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, इस जगह पे, तो ये आपका क्या बन गया, एस। सॉरी, ये इंटरसेक्ट पॉइंट हुआ आपका एस, ठीक है।
अब यहाँ पे हम इसे भी शो करेंगे, तो क्या करेंगे इसके आगे, रेडियस के आगे एंड आर सेंटर, आर सेंटर जैसे आपने यहाँ पे पी पॉइंट लिए वैसे यहाँ पे आर सेंटर एंड रेडियस कितना हमने लिया 5.5 सेंटीमीटर। चलिए भी क्लियर हो गया। तो चलिए एस तो क्लियर हो गया, अब आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो ज्वाइन करने के लिए ये पॉइंट में पहले से निडल कर दें और सिर्फ आपकी नज़र एक ही पॉइंट पे होनी चाहिए, राइट। ये ज्वाइंट हो गया, ये भी ज्वाइंट हो गया। चलिए ऊपर को तो कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद हमने क्या किया, पी एस और एस आर को ज्वाइन किया। तो थर्ड स्टेप हुआ आपका ज्वाइन पी एस एंड एस आर। क्लियर, ये भी हो गया। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं पी हो गया, अब पी से देखते हैं क्यू, ठीक है, क्योंकि क्यू अब बनना है या आर क्यू। तो पी क्यू यहाँ पे दिया 4.5 सेंटीमीटर। सो ये आपका 5.5 था, अब इस बार 4.5, तो निडल ये आप फिर सेट कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे 4.5, तो ये आपका हुआ 4.5, राइट। अब जैसे हमने ऊपर की ओर रेडियस से कट मार किया, वैसे अब डाउन साइड भी हम कट मार करें। ओके, अब ये हुआ आपका पी क्यू जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, क्योंकि क्यू यहाँ पे चाहिए तो आर से क्यू भी चाहिए, तो यहाँ पे कितना दिया 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर देखते हैं, तो ये पॉइंट हुआ और ये आपका 6 है ना, 6। सो 6 में यहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे और ये आपका 6 सेंटीमीटर का है। ये थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका सब कुछ रॉन्ग हो जाएगा। सो ये कट मार्क हुआ। अभी कट मार्क यहाँ पे हो गया, तो ये आपका क्या बन गया Q। Q इज़ द पॉइंट, ये आपका पॉइंट हुआ। ओके, ये पॉइंट पे हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब सेम जैसे हमने यहाँ पे स्टेप किया था टेकिंग पॉइंट P, वैसे ही आप 4 स्टेप में लिख दीजिए टेकिंग पॉइंट P सेम, टेकिंग पॉइंट P as a center and radius first radius 4.5 and point Q as a radius 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम इसे क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो ज्वाइन करते हैं, तो ये आपका पॉइंट हुआ, ये आपका टच, और ये भी आपका टच हो गया, ठीक है। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4.4 पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो इसे भी हमने ज्वाइन किया। तो 5th स्टेप हो जाएगा, लास्ट स्टेप, ज्वाइन पी क्यू एंड आर क्यू। क्लियर। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो आप यहाँ लिख सकते हैं हेंस पी क्यू आर एस इज क्वाड्रिलेटरल। अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये सभी हमारी राइट है। तो देखिए ये आपका 5 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर है। दूसरा ये आपका, ये देखिए एग्जैक्ट 5.5 है। डाउन साइड ये आपका एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर है और ये डाउन साइड आपका एग्जैक्ट 4.5 है ना। सो ये दिस इज कंप्लीट फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 3.5। चलिए इस बार ए बी से ही स्टार्ट करते हैं ना।
कोई सा भी आप लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होना है, आप कोई सा भी यहाँ पे लेंथ ले सकते हैं। जैसे ए बी दिया 3.5, तो चलिए ए बी 3.5 भी कर लेते हैं। सो 3.5 ये हो गया, क्योंकि हमने अगर ए बी डाउन साइड ले लिया तो श्योर है कि सभी डायग्राम ऊपर ही बनेंगे, इस बार नीचे नहीं बनेगा। तो आपका एक 3.5 तो यहाँ में साथ में लिखते भी चलते हैं स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट क्या लिया, ए बी। सो लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। चलिए फर्स्ट तो हो गया। अब ए बी के बाद चलते हैं, जैसे यहाँ पे बी सी दिया तो बी सी ले लीजिए 5 सेंटीमीटर। सो 5 सेंटीमीटर लेने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जहाँ पे भी ये कट मार्क हो वहाँ पे आप कट मार्क कर दीजिए, ठीक है। सो हमने यहाँ पे स्टेप क्या लिया, सेकंड स्टेप, टेकिंग B as a center, B as a center as radius and radius कितना लिया हमने 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आप यहाँ पे कर दीजिए, राइट। या फिर आर्क भी आप बोल सकते हैं, 5 सेंटीमीटर कंस्ट्रक्ट आर्क भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंस्ट्रक्ट आर्क, क्योंकि हम इसे आर्क बोलते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट ये हो गया आपका। देन आफ्टर यहाँ पे देखिए बी सी है, तो हम सी का कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो और कहीं पे है सी क्या, ये तो डी में है, तो ए से देखते हैं आपका सी। अब देखिए यहाँ से ए से यहाँ पे कट मार्क करने के लिए हमारे पास कोई लेंथ यहाँ नहीं दी होती, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत हो गया, उसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आप जब बी से ए से यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो ए से आप अटेंड करिए। तो ए से देखिए ये आपका सी बनने वाला है, बनेगा तो श्योर ही है। अब यहाँ पे बचेगा डी, क्या डी, तो ए से आप डी देखिए, तो ए से डी आपका 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ए से आप 4 सेंटीमीटर, उसे आप थोड़ी देर के लिए लेफ्ट कर दीजिए या छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए आप 4 सेंटीमीटर ड्रा करिए। ये नहीं कि वो गलत हो गया, उसे आप थोड़े माइंड्स के लिए हटा दीजिए। ये 4 सेंटीमीटर, ना ही स्टेप आपका कोई गलत है, आप यहाँ पे रख के इसे कट मार करिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हुआ आपका डी, लेकिन अभी एग्जैक्ट इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए अभी डी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। अब देखते हैं क्या बी और डी दिया है, ये दिया है बी डी कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप रख के 5.4 सेंटीमीटर देखिए, ये आपका 5.4 सेंटीमीटर है ना, राइट। तो 5.4 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लेके जहाँ पे वो कट मार्क हो उसे आप कर दीजिए। जिस जगह में कट मार्क हो थोड़ा नीडल से इसे पॉइंट कर दीजिए और इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। सो यहाँ पे आप पहले से नीडल कर दें और उसके बाद इसे ज्वाइन कर दें। ये हो गया, ओके। तो ये क्या कंस्ट्रक्ट हुआ आपका डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ दीजिए और यहाँ पे आप थर्ड कर दीजिए, क्योंकि हमारा भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ओके। या फिर आप इसे इग्नोर करके फर्स्ट इससे हम पहले लिखेंगे, या तो फिर आप इसे निगलेक्ट कर दें थोड़ा देर के लिए। तो फर्स्ट हम करेंगे टेकिंग, जैसे हम यहाँ पे लिखे थे बी एज अ सेंटर, वहाँ लिख देंगे ए एज अ सेंटर एंड रेडियस ए डी हमने कितना लिया, ए डी 4 सेंटीमीटर एंड सेंटर बी एज आर्क एंड रेडियस, और बी से हमने कितना रेडियस लिया, बी सी डी हमने लिया 5.4 सेंटीमीटर, ओके, आर्क। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। तो डी तो कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं, हमारा वो गलत नहीं था, वो फैक्ट ही है, क्योंकि हमें तो अभी लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन किया, एंड ज्वाइन ए डी एंड डी बी, ये आपका कंप्लीट हुआ।
चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब डी से आते हैं सी की ओर। देखते हैं ये आपका दिया हुआ सी डी इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.6 तो यहाँ पे आप रखिए 5. ये आपका 6 देख सकते हैं 5.6 है। अब आप डी से इस सी में जहाँ पे भी एक कट मार्क हो वहाँ पे आप कट कर दीजिए। क्लियर, कट मार्क करने के बाद आप इसे पॉइंट यहाँ पे कर दीजिए। अब पॉइंट करने के बाद इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका बन गया सी से डी, ये भी हो गया आपका। और ये आपका ज्वाइन हो गया। क्लियर, और ये आपका बन गया सी। अब जो हम यहाँ सेकंड लिखे थे उसको हम इसके बाद लिखेंगे। तो सेकंड यहाँ पे हम शो कर देते हैं, क्या लिखेंगे, टेकिंग, इसमें हम सेंटर क्या लिए, बी, सेम ऐसे ही बी एज अ सेंटर, सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, किससे, बी से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर्क एंड पॉइंट डी एज अ सेंटर, पॉइंट डी एज अ सेंटर एंड रेडियस हमने डी से सी कितना लिया, सी से डी 5.6 सेंटीमीटर एंड ज्वाइन डी सी एंड बी सी। So this is construction. Hence ABCD is a quadrilateral. कंप्लीट। AB हमने कितना लिया था, 3.5 सेंटीमीटर, BC हमने लिया 5 सेंटीमीटर, CD हमने लिया 5.6 सेंटीमीटर, DA 4 सेंटीमीटर एंड PD 5.4 सेंटीमीटर। ये आपका कंस्ट्रक्ट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। चलिए PQ से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि PQ डाउन साइड होगा तो डाउन साइड हमें भी नहीं बनाना पड़ेगा। तो 3 सेंटीमीटर, सो PQ हुआ आपका ये 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हुआ आपका P एंड Q 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट QR यहाँ पे दिया 2.5 सेंटीमीटर। इस बार गलती नहीं करेंगे, चलिए पहले चेक कर लेते हैं। Q से R हम यहाँ पे कट मार किए, क्या PR दिया है, PR दिया है इस बार, तो चलिए कोई बात नहीं, हम इस बार QR लेते हैं। कितना है, 2.5, सो 2.5, ये आपका 2.5 हुआ। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले निडल कर देते हैं, जिससे दोनों साइड से लेना ही है, जिससे हमारा पॉइंट्स गलत ना हो। और एक ही बार कट किया करिए, जिससे कि वो, अगर आपने डबल कर दिया तो थोड़ा सा बेस्ट मतलब एक क्लियरली नहीं दिखता, इसलिए ये बात याद रखिएगा। ठीक है, सो हमने QR 2.5 लिया। आगे बढ़ते हैं, क्या PR दिया है, तो PR आपका 4 सेंटीमीटर। चलिए 4 सेंटीमीटर भी देख लेते हैं। सो 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर देख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर। तो P से आप R में जहाँ पे भी कट हो बस कट कर दीजिए। ओके, ये जो कट मार्क हुआ यही आपका क्या बन गया, R, जो हम R यहाँ पे ले रहे हैं। ओके, अरे हमने इतना कर लिया लेकिन कुछ स्टेप नहीं किए, तो स्टेप करते हैं। पहले सबसे पहले हमने क्या किया, PQ कंस्ट्रक्ट, आप लिखिए कंस्ट्रक्ट PQ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्टेप से बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं। अरे जो कर रहे हो वही तो लिखना है, जो आप करते हो वही करिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड हमने क्या किया यहाँ पे, टेकिंग Q
एज अ पॉइंट, बस इतना ही तो करना है, या एज अ सेंटर, एज अ सेंटर एंड रेडियस, कितना हमने रेडियस लिया, क्यू आर, क्यू आर हमने रेडियस लिया 2.5, भाई आर की तो रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट एन आर्क, कंस्ट्रक्ट एन आर्क, सिंपल। ये हमने पी से किया, अब क्यू से भी करते हैं, एंड क्यू एंड पी, सॉरी, पी एज अ सेंटर टेकिंग रेडियस, पी आर हमने कितना लिया 4 सेंटीमीटर, आर एन आर्क, आर्क एंड आर्क, ओके। फर्स्ट इसे ज्वाइन कर देते हैं, तो पहले यहाँ निडल आप कर दीजिए, उसे टच कर दीजिए और फिर उसके बाद इसमें ज्वाइन कर दीजिए। पहले आप इसमें निडल कर लीजिए, इसको टच कर दीजिए स्केल को, और सिर्फ आपकी नज़र एक साइड होनी चाहिए बस। ये देखिए एकदम क्लियर हो जाता है। नाउ अब हम इसमें थर्ड स्टेप क्या किए, ज्वाइन पी आर एंड आर क्यू, ये भी क्लियर हो गया। चलिए अब इधर आते हैं, नाम थोड़ा सा क्लियर करते हैं, पी क्यू आर एंड एस, एस में चलना है। अब यहाँ पे देखते हैं पी से एस 3 सेंटीमीटर 3.5 है, तो यहाँ पे हम पॉइंट रखते हैं और ये आपका 3.5 हुआ ना। अब यहाँ पे आप रखिए और जहाँ पे भी कैंसिल हो उसे आप कट मार कर दीजिए, क्लियर 3.5। अब यहाँ देखते हैं क्यू से एस क्या है 5 सेंटीमीटर, सो 5 सेंटीमीटर आप ले लीजिए, 5 सेंटीमीटर ये हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे आप रख के इसमें जहाँ पे भी कट मार्क हो आप उसे एक बार कट कर दीजिए, कट करने के बाद उस पॉइंट्स को थोड़ा सा आप डार्क कर दीजिए। अब जो आपने यहाँ पे स्टेप किया यहाँ पे भी कर दीजिए। 4th नंबर देखिए, टेकिंग क्यू, सेम वही चीज़ें रहेंगी, टेकिंग क्यू एज अ सेंटर एंड रेडियस देखिए क्यू से एस तक हमने क्या लिया 5 सेंटीमीटर, एंड कंस्ट्रक्ट आर्क एंड पी इज अ सेंटर, पी एज अ सेंटर, पी इज अ सेंटर एंड रेडियस, पी से हमने कितना लिया यहाँ तक के लिए एस के लिए, तो पी से एस 3.5 सेंटीमीटर एंड आर्क एंड ज्वाइन भी कर देते हैं, ये 5th हो जाएगा। ज्वाइन क्या हो जाएगा, पी एस एंड क्यू एस। जो स्टेप से आप बच रहे हैं देखिए पहले ही इसे नोट किया जा रहा है, ये आपका ज्वाइन हो गया, इसे भी आप ज्वाइन कर दीजिए, इसे ये आपका ज्वाइन हो गया, और यहाँ से हम इसे भी ज्वाइन कर देंगे, सो ये भी आपका ये ज्वाइन हुआ, ओके। सो आर एंड एस, सो पी क्यू आर एंड एस इज कोऑर्डिनेटर। ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, बी सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए डी इक्वल टू 5.5, ये आपका दिया हो। चलिए थोड़े इस बार एडिशनल मतलब थोड़ा सा हट के करते हैं, सी डी को लेते हैं इस बार 4.5, ठीक है। सो 4.5 ये आपका 4.5 हुआ, ये 4.5 हुआ, ओके। इसे आप थोड़ा सा नेडल से कर दीजिए जिससे हमारा एग्जैक्ट रहे और कोई गलत नहीं हो। तो ये आपका सी डी हुआ 4.5। चलिए स्टेप पे करते हैं। स्टेप फर्स्ट नंबर कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया सी डी,
सी डी इक्वल टू कितना किया 4.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट कर दीजिए, लाइन सेगमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सी से स्टार्ट करते हैं। तो श्योर है कि ये सी डी है, तो सी से डी हुआ तो यहाँ पे क्या होगा आपका बी होगा, यहाँ पे ए, तो सी से बी कहीं होगा। देखिए बी सी आपका दिया 5 सेंटीमीटर। चलिए 5 सेंटीमीटर करते हैं। सो ये हमने पॉइंट रखा और ये 5 ही सेंटीमीटर है। सो यहाँ पे हम रख के जहाँ पे भी ये कट मार्क हो वहाँ पे आप कट कर दीजिए। क्लियर, ये हुआ आपका बी से सी। क्या डी से सी भी दिया है? डी से सी आपका दिया 4.5। ठीक है, कम इन। अब देखिए फिर से वही गलती हो गई। क्यों? क्योंकि हमने बी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने के लिए किया, तो बी से सी 5 सेंटीमीटर, हमने 5 सेंटीमीटर कट कर दिया। लेकिन गलत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने स्टेप भी नहीं लिखा इस बार। क्यों? क्योंकि हमारे पास डी से बी की वैल्यू दी हुई नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनने वाला देखिए, क्यों? क्योंकि ये ए बी सी और डी होगी, तो यहाँ पे ए है, तो देखते हैं डी से ए, देखते हैं कहाँ पे है। डी से ए आपका यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी से ए बनाते हैं 5.5। तो ये हमने पॉइंट, अब इसे हम थोड़ी देर इग्नोर करते हैं। तो ये आपका 5, ये 5 हुआ, ये आपका हुआ 5.5, राइट। तो आप यहाँ पे इसे करें और इसे जहाँ पे भी ये कैंसिल हो उसे कट कर दें, कर दें 5.5। ठीक है, ये हुआ। अब क्या डी से सी से ए दिया है? दिया है। ए से सी 7 सेंटीमीटर, तो चलिए इस बार 7 सेंटीमीटर लेते हैं। ये आपका होगा 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप लीजिए और जहाँ पे भी ये कट मार्क हो उसे आप कट कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। अब इंटरसेक्ट हो पॉइंट को हम यहाँ पे थोड़ा सा हैवी कर लेते हैं। अब इसे ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन हमने किया क्या यहाँ पे? तो सबसे पहले मैं लिखे सेकेंड स्टेप में हमने किया पॉइंट डी टेकिंग पॉइंट डी एंड सी भी कर देते हैं एक साथ, एंड सी एज अ सेंटर एंड रेडियस, एक साथ हो जाए तो और बेस्ट है। रेडियस हमने डी के लिए रेडियस कितना लिया? ए के लिए, तो ए से डी हमने लिया 5.5 सेंटीमीटर एंड सी पॉइंट से हमने लिया 7 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट आर्क। अब कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने क्या किया? इसे ज्वाइन कर दिया। तो इसमें आप ज्वाइन कर दीजिए इसे, ये पॉइंट में पहले से ही आप रख लीजिए यहाँ पे, और सिर्फ आपकी नज़र एक पॉइंट पे होनी चाहिए, है ना। ये ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पे भी वैसे सेम, और सिर्फ आपकी नज़र एक पॉइंट पे होनी चाहिए, ये आपका ज्वाइंट हो गया। तो हमने इसे ज्वाइन कर दिया। ये हुआ आपका 7 सेंटीमीटर और ये आपका ये हुआ ए, और ए से डी 5.5 सेंटीमीटर। चलिए तो क्लियर हो गया। अब जो हमने यहाँ पे पॉइंट सी की ज्वाइन लिख देते हैं, थर्ड ज्वाइन क्या किया हमने? ए डी एंड ए सी, ये कंप्लीट हुआ, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं, सी से हमने बी को कट मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं ए से भी बी तो दिया होगा कहीं, तो ए से बी, सॉरी आपके क्वेश्चन में हमें वही तो डिस्कशन हो रहा था कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे कि एग्जैक्ट ये कंप्लीट है नहीं है। देखिए यहाँ पे बी सी आपके 2 दिए हुए हैं, आप बुक में ज़रूर देखिएगा। ये बी सी नहीं होगा, ये आई थिंक बी डी होगा, ये बी डी होगा या तो फिर ये बी डी होगा। हम इसे बी डी कर लेते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप बुक में ज़रूर देखिएगा 2 आपके बी सी हैं। हम अभी वही थोड़ा सा सोचने लग गए थे, बुक्स भी देखे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बी सी 5.5 है, 6 है, 7 है, उससे कोई मतलब नहीं है, है ना। आप उसका लेंथ लीजिए और 5.5 को, जैसे 5.5 आपका ये है ना, यहाँ पे आप रखिए और उसे अगर कट मार्क होता तो कट कर दीजिए। देखिए बुक में क्या है, 2 बी सी दिए हुए हैं, तो हमने उसे एक बी डी कर दिया। अगर कोई चेंजेस है तो आप उसका लेंथ बस चेंज कर लीजिएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और फिर इसे आप ज्वाइन कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया? थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, टेकिंग पॉइंट सी एंड डी एंड
डी एज अ सेंटर एंड रेडियस हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बी से सी 5 सेंटीमीटर एंड डी से हमने कितना लिया अभी 5.5 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, ज्वाइन बी सी एंड बी डी। देखिए जो चीज़ से आप भाग रहे हैं उसे आप बड़े प्यार से लिख सकते हैं स्टेप, है ना। आप स्टेप पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका बी बना, बी से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, ये आपका ज्वाइन हो, और यहाँ से आपका ये भी ज्वाइन हो गया। देन आफ्टर ये, इसमें बुक्स में ज़रूर देख लीजिएगा कि उसमें 2 आपके वैल्यू सेम दी हुई है। एंड आल्सो हमने ज्वाइन किया ए बी, सो दिस इज़ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये आपका कंप्लीट हुआ। ये इसकी वैल्यूएँ हैं, सभी हमने नोट कर लिया। अब यहाँ पे अगर आप ए बी को भी चेक करना चाहें तो ए बी को आप चेक कर सकते हैं कि कितना लेंथ हुआ। तो ए से बी आपका हुआ तो 2.8 सेंटीमीटर। ओके, सो 4th नंबर कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी 4, और यहाँ पे सभी एंगल्स दिए हुए हैं। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। बी सी 6 सेंटीमीटर, सो फर्स्ट हम कर लेते हैं बी सी 6 सेंटीमीटर। ये आपका 6 सेंटीमीटर हुआ। अब इसे आप थोड़ा सा डार्क कर दें, इसमें पॉइंट तो ज़्यादा बेस्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए ये हुआ आपका बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम स्टेप में करेंगे, फर्स्ट हमने ड्रा किया कंस्ट्रक्ट बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं सी डी 4 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, लेकिन ऐसे थोड़ी कर दें सी डी 4 सेंटीमीटर, थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए सी है, तो सी यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के लिए आप चाहें तो आपको एक बेस्ट ट्रिक से बताते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है 90 डिग्री के लिए तो आप सेट स्क्वायर का यूज़ कर सकते हैं। सेट स्क्वायर क्या होता है आपको लॉजिकली बता रहे हैं। ये जो आपका रहता है ये कॉर्नर जो ट्रायंगल है इसे आप डाउन साइड कर दीजिए ऐसे। याद रहे ये लाइंस के जस्ट ऊपर होनी चाहिए, बस ये एकदम सेटअप होनी चाहिए, थोड़ी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ये। अब इसे आप लीजिए, लेने के बाद आप इसे स्ट्रेट कर दीजिए ऐसे, और आप इसके थ्रू पे आप इसे ऐसे यूज़ करके आप बी पॉलिटेक्निक या ITI में आप यही पढ़ेंगे, ये सभी 90 डिग्री होंगे। जहाँ पे भी आप ड्रा करेंगे वो 90 डिग्री ही होंगे। ऐसे आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे ड्रा करना है, आप यहाँ पे रख के इसे ड्रा कर सकते हैं। ये हो गया ना पॉइंट। अब इसे आप यहाँ से 90 डिग्री ड्रा कर सकते हैं, ये आपका 90 ही होगा। अब आप इसे चेक कर सकते हैं लाइन में, ये देखिए आपका एक एग्जैक्ट, देखिए ये इसके ऊपर है, ये आपका 90 डिग्री है ना। तो चलिए ये आपका 90 डिग्री हुआ। तो हमने यहाँ पे क्या वर्क किया, पॉइंट सी पे, सेकेंड 8 पॉइंट सी, जो भी वर्क करते जाए उसे ज़रूर लिखते जाए। ड्रा एंगल, हमने सी यहाँ पे क्या किया 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री कर दिया। चलिए ठीक है, सी से यहाँ पे देखिए डी अब आपका 4 सेंटीमीटर है। सो थोड़ा सा सेट स्क्वायर अब कॉर्नर कर देते हैं। अब आते हैं 4 सेंटीमीटर की ओर।
सो यहाँ पे आप रखें, ये आपका पॉइंट, ये आपका 4 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पे आप लीजिए, अब 4 सेंटीमीटर में जहाँ पे भी कैंसिल हो उसे आप कट कर दीजिए। जिस जगह में आपका कट मार्क हुआ वही आपका क्या कहलाया, डी, पॉइंट डी, ये आपका हुआ डी। ओके, तो हमने थर्ड स्टेप क्या किया, कट ऑफ, हमने यहाँ कट किया, तो कट ऑफ सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका हुआ 4 सेंटीमीटर। चलिए, तो क्लियर हो गया। अब सी डी भी हो गया, अब बी से हम एक ही ओर चलते हैं, तो बी यहाँ तो 45 है। अरे तो 45 के लिए आपको एक लॉजिकली बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने अभी इस बार हम सेट स्क्वायर का यूज़ नहीं करते, 90 डिग्री का ही यूज़ करते हैं इसमें से। ये आपका 90 डिग्री हुआ, राइट। 90 डिग्री को आप इससे ज्वाइन कर दीजिए। ये हमने ज्वाइन कर दिया, एक बार चेक कर लीजिए 90 है। सो देखते हैं, ये आपका 90 डिग्री है, राइट। अब 90 डिग्री है तो ये पॉइंट से आप डिवाइडर के थ्रू पे इस पॉइंट में जितनी भी मर्ज़ी हो उतने का आप लेंथ लेके इसे आप कट कर दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, इसका लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपका बीच में डिस्टर्ब हो जाए तो उसे बिल्कुल दोबारा आप उसे इरेज करके ही बनाएं, क्योंकि एक बार चलो माफ़ कीजिएगा, ये आप फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये आपका कट हुआ, कट में इसका डिस्टेंस बिल्कुल चेंज ना होना चाहिए इसका, और पहले आप इसे इस पॉइंट को टाइटली फिक्स कर दीजिए, क्योंकि 90 में आपने इंटरसेक्ट किया। फिर से आप वही पोजीशन पे यहाँ पे आप रख के जितने में ये इसका लेंथ था उसे बिल्कुल भी मत चेंज करिएगा, आप इसे कट मार कर लीजिए। सेम प्रोसेस पे आप यहाँ पे भी कट कर दीजिए। जहाँ पे भी ये कट हुआ उस पॉइंट्स को आप यहाँ पे टाइटली ऐसे कर दीजिए। करने के बाद आप इसे इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए, जिसका सेंटर पॉइंट ये आपका 45 ही होगा। क्लियर। अब आपको यहाँ पर चेक करा दे रहे हैं 45, ये आपका फर्स्ट 90 हम चेक करेंगे, 90 देखिए 90। अब इसे देखिए 45 है, 40 और 45 के एकदम सेंटर पे है ना। तो चलिए, आपका 45 भी हो गया। सो ये एंगल आपका क्या हुआ, 45 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ नंबर, एट अ पॉइंट बी एंड ड्रा एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। अब यहाँ पे देखते हैं डी कितना है, 120 डिग्री। तो कॉपी को थोड़ा सा यहाँ पे हम राउंड करके 120 डिग्री यहाँ पे ड्रा करने वाले हैं। ये आपका पॉइंट हुआ, ठीक है, लाइन पे। अब 120 डिग्री आपका ये हुआ पॉइंट यहाँ पे। ओके, हम थोड़ा सा भी कॉपी राउंड करके आपको शो कर देंगे। ये आपका 120 डिग्री हुआ। सो ये पॉइंट आपका 120 डिग्री है। सो इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये आपका 120 डिग्री हुआ लाइन। अब आप सोच रहे हैं 120 डिग्री यहाँ से हुआ, जैसे ये आपका 120 डिग्री, तो इससे क्या इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि जो हमने 45 किया इसे हमें और आगे तक करना चाहिए था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जनरली आपका ये लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हुए आगे की ओर निकल जाएंगे। तो ये पॉइंट आपका हुआ ए पॉइंट। ओके, सो फिफ्थ नंबर हो जाएगा आपका एट अ पॉइंट डी एंगल सी डी ए इक्वल टू 120 डिग्री। और हमने सभी एंगल्स को यहाँ पे शो कर दिया 45, 90। अब यहाँ पे हम करेंगे देयरफॉर, ये आपका कंप्लीट हो गया। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल।
क्योंकि कंप्लीट हो गया ये बी पॉइंट, ए पॉइंट, डी पॉइंट एंड सी पॉइंट। ये आपका क्वेश्चन 5th नंबर कंप्लीट हुआ।